7वां अध्याय 13 वचन से 15 वचन तक। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत डरो। तब उससे पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, ये जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। प्रभु यीशु अपनी सेवका के दौरान लंबी यात्रा करते थे। उस यात्रा में नाइन नामक एक छोटी सी शहर में आ पहुंचा। कफरनहूम से 25 मील की दूर में, और यीशु की जहां पालन पोषण हुआ नासरत से 6 मील की दूर में ये छोटी सी शहर नाइन है। प्रभु यीशु चलते चलते बहुत भीड़ों के साथ इस नाइन नामक शहर पर आ पहुंचा। जैसे ही उस शहर पर झुंड के साथ आया, इनके सामने और एक झुंड के लोग वहां आ रहे थे। वो कौन सा झुंड है? वो लाश का लाने वाला एक झुंड है। वहां एक जवान मर गया। उस जवान को दफनाने के लिए उसकी माँ और उस गांव वाले सब मिलके वहां आ रहे थे। वहां प्रभु यीशु मसीह जो मरा हुआ उस लाश को देखे उस माँ पर तरस खाया और वहां पर देखे उस स्त्री से कहा, मत रोओ। और वहां के लोगों को देखकर वहां यीशु मसीह उस लाश के पास जाके उस लाश को छुआ। वहां का झुंड इसे देखकर रुक गया। प्रभु उस लाश को देखे, ए जवान, उठ जाओ करके कहा। तुरंत उस जवान उठ के वहां के लोगों से बात करने लगा। जिन्होंने इसके देखा अत्यंत डर गया। सचमुच में भविष्यवक्ता आया है। परमेश्वर अपने लोगों से मिलने आया करके लोगों ने प्रभु को स्तुति की। ये घटना सारे यहूदिया में फैल गया था। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जो अद्भुत काम किए वो ऐसे ही नहीं किया। इसका मतलब सबको पिता परमेश्वर की योजना के अनुसार एक किया था। इसका मतलब इस जवान को जगाना भी जो है परमेश्वर की एक योजना थी। हमारा परमेश्वर का गुण ऐसा है, उचित समय पर सारी बातों को अपनी योजना के अनुसार वो करने वाला प्रभु है। सारे परिस्थितियों को जान के उसके अनुसार काम करने वाला है हमारा परमेश्वर। इसके सुनने वाले आपसे परमेश्वर कहता है, आपके लिए परमेश्वर की योजना को रखा है। आज आपको छू के अद्भुत काम करना ही उनकी मर्जी है। आपको आज ये विश्वास करना है, परमेश्वर उसकी योजना को पूरा करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा करने में वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया।